तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। करतूत देखे आपने अपने बेटे के? ऐसा क्या कर दिया उसने? खुशबख्त के साथ पता नहीं क्या क्या गुल खिलाता फिर रहा है। खुशबख्त? तुमने कहाँ देखा उन दोनों को? पहले महर ने चांद चढ़ा दिया, अब तुम्हारा पुराना शोहर आके शोर मचा रहा है। वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने उसके भाई को जाल में फंसा रखा है। जाना मेरे मुन्ने से कोई गलती हो गई, आप उसे नौकरी से निकाल तो नहीं दे रहे? मैं उसे अपनी बेटी की जिंदगी से निकालना चाहता हूँ, समझे? मैं समझा नहीं साहब जी, मेरे बेटे का आपकी बेटी से क्या ताल्लुक? आप क्या कहना चाहते हैं? तो तुम नहीं जानते, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ निकाह किया है। अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे लगा आप नहीं आएंगे। ये लीजिए, ये 10,000 रुपए हैं। मैंने पापा से नहीं मांगे हैं, मैंने अपनी पॉकेट मनी से आपको दिए। हाँ, अमाउंट थोड़ा कम है। बात पैसों की नहीं, ये तो 10,000 रुपए हैं। अगर 100 रुपए भी होते तो नेकी ही है ना। ये बात तो है। सुनिए जी, आपने मेरे एक बार कहने पर। तुम्हारे कहने पर नहीं, मैंने ये पैसे उन यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए दिए हैं जिनके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। जी अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे नहीं, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनवा देती हूँ। जी। साहब जी, आपको गलत फहमी हुई है, आप किसी और मुनीर की तलाश में हैं, आप गलत पते पे आ गए हैं। मैं चला जी। रुको, सुनो मेरी बात। देखो, तुम्हारा बेटा है ना? हाँ जी, ये मुन्ना ही है। साथ में मेरी बेटी है। तो साहब जी, ये कैसे हो सकता है आपकी बेटी के साथ मेरे मुन्ना का निकाह? आप कहाँ बड़े लोग, हम गरीब लोग कहाँ, ये नहीं हो सकता। बस करो ड्रामेबाजी, आप बंद करो। जब मैं कह रहा हूँ निकाह हुआ है तो इसका मतलब निकाह हुआ है। 2 दिन दे रहा हूँ तुम्हें, अपने बेटे को लेके इस शहर से कहीं दूर चलो, वरना तुम्हारा बेटा। नहीं साहब जी, नहीं। 2 दिन। अम्मा ये देखिए, ये इसके साथ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही है, बस यही लगाना। ये कमाला कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं है? वो तो किसी गाड़ी में बैठ के बाहर चले गए। किसके साथ, कब? पता नहीं, कोई आदमी आया था उनके पास, उसी गाड़ी में था। 2 मिनट उनसे बात की, फिर वो उसके साथ कहीं चले गए। ऐसे कैसे चला गया? बता कर तो जाता ना। माँ बाहर थी, हो सकता है कोई जरूरी काम हो उन्हें।
आदमी जाना पहचाना था? पता नहीं, इतनी गौर से नहीं देखा मैंने। देखा हुआ तो नहीं लग रहा था। तो तुझे पूछना था ना कि बाबा किसके पास जा रहे हो, कब आओगे वापस? आ जाएंगे अम्मा, आप इतनी फिक्र मत करो। हो सकता है बाबा का कोई जानने वाला हो। पुलिस की गाड़ी तो नहीं थी? नहीं नहीं अम्मा, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं थी। बाबा जरूर किसी काम से गए हैं। और भूल गई आप, मुन्ना भाई ने बताया था ना कि उनकी जहाँ नौकरी लगी है उनका बहुत बड़ा घर है, 2-3 गाड़ियां हैं। हो सकता है उन्होंने ही बुलाया हो। अरे सही बोल रही है तू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। छोड़े आप, ये देखिए। और आपको पता है, कल तक मैं इंशाल्लाह 2 जोड़े तो जरूर बना लूँ। एक आपकी पसंद का और एक बाबा की पसंद का। खुश रह सदा, शाबाश मेरी बच्ची। याद क्या तुझको दिलाए, याद क्या तुझको दिलाए, तेरा पैगाम। क्या सोच रहे हो मुन्ना? क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो? इसको घर वालों की याद आ रही। अभी तो तुम मुझसे मिलकर आए हो। हाँ, मगर अब 6 दिन के बाद मिलूंगा ना घर वालों से। दिल घबरा सा रहा। आज से पहले कभी अम्मा आबा से झूठ नहीं बोला, इतनी दिन दूर नहीं रहा मैं उनसे। यही बात परेशान कर रही है मुझे। देखो, अब अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं भी परेशान हो जाऊंगी ना। क्या तुम चाहते हो कि मैं परेशान हूँ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होऊंगा। अब बिल्कुल फिक्र नहीं करो, बस थोड़ी देर के लिए उदासी रहेगी, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। सही है ना? चलो ठीक, आज रात हम सब डिनर पे चलेंगे और मैंने तुम्हारे लिए कपड़े सिलेक्ट कर दिए हैं। तुम वो पहन के अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? सिलेक्ट? ये क्या होता है? मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए कपड़े निकाले हैं, तुम वो पहन के तैयार हो जाना, ठीक है? चलो तैयार हो जाओ। चलो। जब मैं रहूंगा नहीं जानना मैं, तो किसको मारोगे जूते? जा रहा हूँ अपनी मेम साहब के पास। मैंने अभी गौर किया है, ये साहब वाले कपड़े कहाँ से लाए हो तुम? कहाँ से चुराए? वो दीवारे मेहरबानी पे गया था मैं, वहां पर थे। मैंने सोचा पहन कर देखूं कैसा लगता हूं मैं। फोन किस लड़की ने उठाई थी? कौन सी लड़की बाबा? वो तो मेरा दोस्त था। वो लड़कियों जैसी आवाज थी उसकी, दोस्त था। दो दिन दे रहा हूं तुम्हें, अपने बेटे को लेके इस शहर से कहीं दूर चले, वरना तुम्हारा बेटा सारी जिंदगी तुम्हारे डैड ने मुझे टॉर्चर किया है और उसने मुझे इतनी तकलीफें दी हैं कि जिसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती।
अब उसने मुझे सूली पे टांग दिया है। इतनी बड़ी कयामत ढाई है मेरे पे, और तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारी माँ कितनी टॉर्चर्ड है। कयामत उन्होंने आप पे जरूर ढाई है, लेकिन उसे झेलना मुझे पड़ रहा है। डार्लिंग, ये कौन सा तरीका है कयामत झेलने का? हाँ, उस लो लाइफ लूनी को आके हमारे सर पे बिठा दिया। ऐसा क्या कह के आई हो अपनी अम्मी से जो तेरे मजे से इजाजत मिल गई तुम्हें? कहना क्या था, मैंने तो अम्मी से कह दिया, अम्मी जान मेरी बचपन की सहेली परसों अमेरिका वापस जा रही है। तुम्हें पता है क्या कहने लगी? कहने लगी अभी के अभी मिलकर जल्दी से घर वापस आ जाओ। लेकिन मैं भी बड़ी उस्ताद हूँ, मैंने वो ड्रामा किया है, वो इमोशनल ड्रामा किया, आंखों में आंसू भर के मैं तो कहने लगी कि अम्मी जान देखिए ना, सालों के बाद वापस आई है और फिर सालों के लिए चली जाएगी। फिर ना जाने हम सहेलियों की मुलाकात कभी हो पाए ना हो पाए। बस आज ही की रात तो हम दोस्तों के पास है। फिर क्या था, मिल गई इजाजत। बिल्कुल यही कहा तुमने, जूते नहीं पड़े। हाँ ना यार, सुबह तक हूँ ना तुम्हारे साथ, कह दिया अम्मी से सुबह घर वापस आऊंगी। हाँ थोड़ा फटाना पड़ा, लेकिन फिर मान ही गई मेरी मासूम प्यारी सी अम्मी। चलो ग्रेट, अब बताओ खाने में क्या खाना है? अभी तुम टिक्का मंगा लो और फिर रोस्ट मंगा लेना, फिर उसके बाद हम लोग मूवी देखने चलेंगे। उससे शादी करना मेरी मजबूरी थी मॉम। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? आप जानती हैं क्या मजबूरी थी, फिर भी क्यों पूछ रही हैं मुझसे? और वैसे भी जिस सर्कल में आप दोनों मूव करते हैं वहां तो शादियां वैसे ही इम्पॉसिबल हैं। किसे धोखा दे रही हो? You're hurting yourself. अपने डैड को इतना हर्ट नहीं कर रही हो जितना अपने आप को हर्ट कर रही हो। मॉम, कभी कभार ये सब करना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे भी आप दोनों ने अजियत देने के अलावा और किया भी क्या है? अगर इस आदमी के साथ, इस जोक के साथ फैसला कर चुकी हो तो I surrender. I accept. आप एक्सेप्ट ना भी करें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं अपनी माँ के साथ ये एटीट्यूड कब चेंज करोगी। नेवर। मेरी एक बात मानोगी? ना तो मुन्ना इस घर से जाएगा, ना ही मैं उससे तलाक मांगूंगी। सुबुल का फोन आया था, कह रही थी कि उसने अपनी फुप्पो से ये कहा है कि सलाउद्दीन को किसी जरूरी काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़ गया है। अब वो मौसूफ आएंगे तो फिर हम चक्कर लगाएंगे उनके पास। हद कर दी अम्मी उसने। मैंने उसे कहा भी था कि इस बार मैं कोई ऊंच नीच नहीं देखना चाहता। सुबुल की नजर में नीचा कर दिया उसने मुझे। अब मेरे सामने आ नहीं रहा क्योंकि वो जानता है कि मेरे सामने आएगा तो उसको मारूंगा। मुश्ताक सलाउद्दीन नादान है, वो कुछ वक्त है ना, उसने मजलूम बनके उसे अपनी जाल में फंसा लिया। मेरा बच्चा तो बहुत सीधा साधा है। देखो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि उसे प्यार से समझाओ, उसे बताओ कि हम उसके दुश्मन नहीं है, उसके हमदर्द हैं। यानी क्या घोल के पिलाती है मेरे बच्चे को, बात समझ में नहीं आती। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो,
मैं उससे प्यार से बात करूंगा। सलाउद्दीन, कहाँ थे तुम इतनी देर से? तुम्हें पता है हम लोग कितने परेशान हैं? इसमें परेशानी वाली क्या बात थी? आ तो गया हूं। सलाउद्दीन, यहां पे आकर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देखा आपने इसको, कितना बदतमीज है ये। और आप मुझसे कहती है कि इससे प्यार से बात करो। बस कर दो, गुस्से में होगा। सुबह बात कर लेना, आराम से, प्यार से। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसका गला दबा दूं। मुश्ताक, तुम्हारा यही मसला है, समझ में तुम्हारे भी कोई बात नहीं आती। अच्छा आप जाएं, आप जाएं, मैं इससे प्यार से बात करूंगा। Myra, Myra, baby, I want you to continue your studies. और उसके लिए आपको फोकस करना है। और मैं चाहती हूँ कि Mama, Dad कहाँ है? I don't know where's your dad. पता नहीं, यहीं कहीं होंगे। मैं देखती हूँ। तैयार हो के आती हूँ। अरे डैड, आप आ गए? मैं आप ही का वेट करी थी, बल्कि मैं तो आपको कॉल करने वाली थी। मेरा वेट कर रही थी? क्यों? वो हम सब डिनर पे जा रहे हैं ना, इसलिए। हम? हाँ, आप, मैं, मुन्ना, मम्मी। You know, मायरा, कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ कहीं नहीं जाता। मॉम से भी जब मैंने ये बात की तो वो ये कह रही थी कि मैं तुम्हारे डैड के साथ कहीं नहीं जाती, लेकिन then I spoke to her और वो मान गई मेरे लिए, मेरी खुशी की खातिर। तैयार हो रही हैं, आप भी जाके तैयार हो जाए प्लीज। Come on, मायरा, प्लीज। डैड, ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो। अच्छा नहीं, मिसेस कर रही हो तो चलता हूँ मैं। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। श्योर। कमाले, खैर तो है ना? हाँ खैर है, खैर है, लेकिन तू अभी तक क्यों जाग गई है? दिल परेशान हो तो किसको नींद आती है? तू बता, मुन्ना के साहब वालों ने गाड़ी भेज के तुझे बुलाया था तो क्या कहा? ले, ये तुझे किसने कहा कि मुन्ना के साहब ने मुझे बुलाया था? नूर कह रही थी कि एक बड़ी सी चमकीली गाड़ी आई थी जिसमें बैठ के तू गया। नहीं, वो पागल हो गई है। तो मुन्ना के साहब ने गाड़ी नहीं भेजी ना, तो फिर इतनी चमकती हुई बड़ी सी गाड़ी में किसने तुझे बुलवाया था? वो ये पुलिस वालों की तरह सवाल ना किया कर मुझसे। भूख लगी है मुझे, रोटी ला के दे। मर्द घर पे आता है तो औरत उसे रोटी पानी का पूछती है और तू बस ऐਵੇਂ शुरू हो जाती है। मुझे फिक्र हो रही है, परेशानी है, कोई ऐसी वैसी ना पड़ जाए सर पर। वो सारी जिंदगी तूने मेरे साथ गुजारा है, कभी ऐसी वैसी पड़ी है तेरे सर पर? नूर सो रही है,
जाग जाएगी। हाँ, उसको पता लग जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। वो जब तक मुन्ना ना आए ना, उसको खबर नहीं लगनी चाहिए। जाना मुन्ना नहीं है इसका नाम, मुनीर है। या मुन्ना, व्हाटएवर। क्या करते हैं आप? जो भी काम मिले कर लेता हूँ मैं, काम से नहीं जी छुड़ाता मैं। ये लोग नहीं जीने देते, हालांकि मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। जिंदा लाश की तरह एक जिंदगी गुजार रही हूँ, फिर भी ये लोग मुझे सुकून से रहने नहीं देते। राज्य, मैं तुम्हें उस आदमी से मिलने के लिए मना कर चुका हूं। तुम नहीं मिलोगे उससे। मैं उससे मिलूंगी और तुमने जो करना है कर लो। राज्य